हेलो भाइयों। राम राम। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा जी घबरा रहा है, मैं आज बहुत परेशान हूँ। रात को नींद नहीं आई। जो ये सब बातें मन में आती है ना, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले आप सबको राम राम तो हो गई, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हर इंसान इतना समस्या से घिरा हुआ है कि वो सिर्फ अपना अपना ही सोच पाता है। इतना वक्त नहीं है कि आसपास भी क्या हो रहा है। और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं आसपास के बारे में भी, अरे उसका ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो आज खुश मतलब मस्त है, मैं दुखी क्यों। तो इससे भी जो ये मन है ना, ये बड़ा अशांत रहता है। तो इससे क्या होता है, आपके पास अपनी खुद की इतनी समस्याएं हैं, तो आप उस समस्या को सुलझा नहीं पा रहे हो। लेकिन आसपास को देख देख के जो आपका मन विचलित हो रहा है, उससे आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो इसी पर एक छोटी सी कहानी है कि अ, जो चीन है, जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, जो अपने यहाँ भी हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो ऐसा एक मठ था, वहाँ पर 500 साधु रहा करते थे। तो 500 साधु जो रहा करते थे वहाँ पे, वो ज्ञान शिक्षा, ठीक है ना, अपने बहुत भिक्षु, आपको पता है कि वो लोग गृहस्थी त्याग देते हैं। और तो वहाँ पर एक गुरुजी थे जो बहुत ही मतलब ज्ञानी थे। उनके पास एक चेला आया, कहने लगा, मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूँ गुरुजी, बचपन से मैं इस छोड़ के आ गया था, लेकिन अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया कि सत्य क्या है। और मैं दिन रात, आप जैसे समझाते हो, पूजा पाठ, ये मतलब ध्यान लगाना, ये सब करना मुझे बताते हो, मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मन खराब रहता है, जगह जगह भटकता फिरता है। अब साधु जी बोले, देखो, अगर तुम्हें ये सत्य की खोज करनी है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो बोले, हाँ, क्यों नहीं, मैं मान लूंगा। तो बोले, इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तो बोले, मैं कर लूंगा। सबसे कटना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, मतलब समाज से, मतलब आपको यहाँ भी मठ के लोगों से भी आप पे ज़्यादा घुलना मिलना सब बंद हो जाएगा। तो बोले, हाँ, मैं कर लूंगा, जब मुझे सत्य की खोज ही करनी है तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो साधु महात्मा बोले, ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ 500 हैं, मतलब जो मठ में शिष्य है मेरे, वो 500 हैं। तो तुम्हें 500 के लिए क्या करना पड़ेगा, धान होती है ना, धान कूटो, उसमें चावल निकलेगा। और तुम्हें ये काम दिन रात करना है, क्योंकि 500 लोगों का खाना सुबह बनेगा, 500 लोगों का खाना शाम को बनेगा। तो काम बहुत बड़ा है, कर लोगे। तो वो एकदम बोला, हाँ हाँ कर लूँगा, धान ही तो कूटना है, मैं कूट लूँगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आराम से नहीं करना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक 500 लोगों का खाना बनने लायक चावल तैयार ना हो जाए। फिर विश्राम करना है, फिर शाम के खाने के लिए फिर धान कूटना है। कर लोगे? बोला, हाँ कर लूँगा। फिर गुरुजी बोले, ठीक है, तुम करो, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। तो बोले, ठीक है। अब वही हुआ, उन्होंने धान के वहाँ जहाँ कमरा होता है, जहाँ में मतलब अनाज का भंडारा होता है, वहाँ पे उसको भंडार घर में छोड़ा है गुरुजी। और वहाँ धान कूटने की जो थी, पहले ज़माने में तो हाथ से कूटा करते थे ना, वहाँ पे उसको छोड़ दिया। अब वो बंदा लग गया, सुबह शाम दिन रात कूटता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब तक वो धान कूटता, तो उसका दिमाग कुछ यहाँ वहाँ चलता रहता, चलता रहता। सोचता, मठ में लोग, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, कोई सो रहा होगा, मैं यहाँ धान कूट रहा हूँ। कुछ दिन तक उस दिमाग में ये बातें चली। महीना बीता, 2 महीना बीता, कूटता आराम करता, कूटता आराम करता। जब उसको ये काम करते करते काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी समय बीत गया, तो फिर उसको अपना नाम भूल गया। वो अपना नाम ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि उसको इतना काम का प्रेशर और एक ही लक्ष्य कि मुझे धान कूटना है। तो दिमाग में कोई विचार आना बंद हो गए, सारे विचार आने बंद हो गए। वो ये मैं कौन हूँ यही भूल गया। वो उठता, धान कूटता कूटता, फिर आराम करता, फिर शाम को धान कूटता कूटता आराम करता। अब जब इतना काम का उसको अपने लक्ष्य याद रहा कि मुझे सिर्फ धान ही कूटना है,
तो उसके दिमाग में यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं गई। होता है ना, जब जब अपना काम हम जैसे कोई पढ़ाई करें या कुछ करें मन लगा के, ऐसे नहीं कोई काम की आप यहाँ वहाँ की बात सोच कर रहे हो। हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, हम यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा करके ही लौटते हैं जैसे। लेकिन वो यात्रा से बात अलग है कि यात्रा में जाएंगे तो यहाँ की बातें दिमाग चलती रहती हैं, लेकिन जैसे मतलब लक्ष्य, एक लक्ष्य पकड़ लेते हैं तो फिर हम भटकते नहीं हैं। तो वो उसके साथ हुआ। अब उसको एक ही बात दिन रात याद रहती कि मुझे सिर्फ धान कूटना है, धान कूटना है और धान कूटना है। भाई ऐसा करते करते 12 साल निकल गए। 12 साल पूरे हो गए और जो साधु महात्मा जी थे वो बुजुर्ग थे वह पहले ही बुजुर्ग थे, वो गुरु थे। अब उनके हाथ पांव काम करना थोड़े कमजोर हो गए। तो उन्होंने कहा मैं अपनी गद्दी किसी को दूं। तो उन्होंने अपने सारे मठ के जितने भी 500 थे सबको बुलाया, सारे आ गए। गुरुजी ने बोला कि देखो अब मेरा अंतिम समय आ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई अच्छा ज्ञानी इस जगह को ले और ये इस परंपरा को आगे बढ़ाए। भाई सब आ गए। बोले गुरुजी आज्ञा करो, क्या करना है हमें। तो बोले ठीक है, मेरे कमरे के बाहर दीवार पे रोज आप में से कोई कोई एक आके जिसकी जो इच्छा करे, जो मेरे आसन को लेना चाहता है, गद्दी पे आना चाहता है, वो अपने कुछ विचार इस दीवार पे लिख के जाए। ठीक है, एक आया, दो आए, तीन आए, ऐसे करते काफी लोगों ने, 15-20 लोगों ने इस बारे में सोचा कि मैं बनूं, तो वो अपने विचार लिख के गए। लेकिन जब सुबह गुरुजी उन्हें पढ़ते फिर मुंडी ला देते कि नहीं, ये तो किताबी बातें हैं। एक दिन एक अच्छे से कहते हैं क्लास में बहुत बच्चे होशियार होते हैं, ऐसे उसमें मठ में एक होशियार बच्चा भी था। तो वो भी लिख के चला गया। उसने लिखा कि मन एक दर्पण है और मन में मतलब मन को जो चेहरे को शीशे में देख ले अपने दर्पण में तो उसे अपना अस्त नजर आता है। और हम जब से धूल को साफ कर देते हैं ऐसे मन को साफ कर लेना चाहिए। उसने 5-6 लाइन लिखी पर नीचे अपना नाम नहीं लिखा। गुरुजी उठे और उन्हें पढ़ा मन दर्पण ये वो। तो वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है लिखा है तुमने मन दर्पण है, सब होता है, लेकिन फिर भी ये सब बातें किताबी हैं। अब सब हैरान कि जो हमसे ज्यादा ज्ञानी बच्चा भी ऐसा लिख दे तो गुरुजी उससे भी खुश नहीं हुए। अब तो ऐसे गद्दी कौन लेगा, ये सोच के वो सब वापिस चले गए अपने घर की। रातों कौन लिखने आएगा, देखते हैं। अब वहां पे वो 2-3 शिष्य जो थे वो ऐसी बातें करते करते, वार्तालाप करते करते उस कमरे के बाहर से निकले, भंडार घर के, जहाँ पे वो धान कूट रहा था। तो उससे जाके उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मठ में क्या हो रहा है। तो वो कूटते हुए बोला कि क्या हो रहा है। कि बोले ऐसे ऐसे गुरुजी जो हैं वो ऐसे मठ में अपना चाहते हैं कि कोई वारिस छोड़ूं मैं गद्दी पे। तो उन्होंने कहा है कि जिसको अपने विचार लिखने हैं या मन में जो आ रहा है बताने हैं तो दीवार पे लिख दो, और अगर गुरुजी को पसंद आए तो वो अपनी गद्दी जो है वो उसको दे देंगे। तो बोले किस किसने क्या लिखा, कुछ मालूम पड़ा। तो उन्होंने बोला कि अरे सब क्या लिख रहे हैं वो तो तुम छोड़ो, हम में से एक होशियार लड़का था उसने जो लिखा ना गुरुजी को वो भी समझ में नहीं आया। बोले क्या लिखा था उसने, कि उसने लिखा था कि मन दर्पण है और जैसे शीशा साफ करते हैं, साफ करो तो मन भी साफ हो जाता है। तो वो हंस के बोला और क्या, गुरुजी ने बिल्कुल सही पहचाना उसे, ये तो हो ही नहीं सकता। हैरान कि तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मूर्ख है, तू 12 साल तुझे इस कमरे में घुसे घुसे हो गए, तुझे क्या पता दुनियादारी के बारे में। तो वो बोला कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी ने बिल्कुल सही पहचाना कि मन दर्पण नहीं होता। अच्छा तू इतना होशियार बन रहा है तो तू बता तू क्या लिखेगा वहां पे जाकर के। तो अब वो बोला कि तू लिख लेगा। तो बोले नहीं मुझे लिखना तो नहीं आता, तो तुम मैं बोलूँगा और तुम लिख देना। तो बोले चलो। ऐसे से ही उसे पकड़ के वो ले आते हैं। अब क्या है, गुरुजी बोले आज तो मेरी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा मन थकने लगा है। कोई बात जो भी कोई आए अच्छी बात लिख के ही जाना, जिससे कि मेरे को लगे कि जब मैं इतने दिनों से लोगों को शिक्षा सिखाई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो भ्रम, उसने कहा मन एक भ्रम है। उस लड़के ने लिख दिया मन एक भ्रम है, मन दर्पण नहीं है। लिख दिया मन दर्पण नहीं है।
बस और लिखवाना है कुछ? तो बोला नहीं नहीं, बस मेरा ये कह रहा है कि मन जो है वो भ्रम है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो नाम लिख दो नीचे, चावल कूटने वाला। अच्छा, सुबह हुई तो वो लड़के हंसते हुए चले गए कि देखना सुबह इसकी बात भी गुरुजी जो ना नहीं मानने वाले। अच्छा, सुबह हुई तो उन्होंने लिखा, देखा मन दर्पण नहीं है, मन पे कोई धूल नहीं जम सकती। गुरुजी बोले उस धान कूटने वाले को बुलाओ। तो सारे हैरान, कहते हैं गुरुजी वाकई में उम्र के साथ गुरुजी कुछ हो गया क्या? तो वो बोले चलो उस बच्चे को बुला के लो। धान कूटने वाले को लेके आए तो गुरुजी ने उसको बोला, आज से तू मेरी गद्दी संभालेगा, ये ले मेरी छड़ी और ये ले मेरी चादर, और तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, क्योंकि ये मठ के लोग तुझे मार डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ज्ञानी है, इनको ज़्यादा ज्ञान आ गया है। तो ज्ञान के अभिमान में ये सच्चाई तो भूल गए कि क्या होता है ध्यान या क्या होता है मन। बस इनके मन में ये बैठा हुआ है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये अभिमान जो इनके मन में है और इनके दिलों में छा गया है, उससे ये तेरी हत्या कर देंगे। तू इस मठ को छोड़ और समाज में जा, जगह जगह अपने विचारों को व्यक्त कर, देख सब तेरे पास आएंगे और तू एक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। वो युवा आगे जा कर के बहुत बड़े ज्ञानी बने, वो बहुत बड़े ज्ञानी बने। गुरु जी ने उनके साथ ऐसा क्यों करा? गुरु जी ने उसे ही गद्दी क्यों दी? क्योंकि जब वक्त वो आया था गुरु जी के पास, तो अपनी समस्या उसकी ये थी कि मेरे मन में बहुत विचार चलते हैं, मैं सो नहीं पाता, मेरे मन में चंचलता रहती है, मन शांत नहीं रहता, घबराहट होती है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, ये वो। तो तब गुरु जी ने उसे एक ही काम दिया था, एक ही काम। क्या लक्ष्य था? धान कूटो, धान कूटो। एक दिन, 2 दिन, 12 साल लगातार धान कूटते कूटते उसके दिमाग से अपना नाम भी हट गया, और उसने क्या लिखवाया था? चावल कूटने वाला बालक। कितनी बड़ी बात है, प्रभु को तो पा गया वो। जब इतना स्वच्छ मन हो गया, किसी के लिए छल कपट नहीं रहा, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहा, धन कमाने की चाह नहीं, मन से किसी और प्रकार की चाह नहीं, तो उसने क्या गलत लिखा कि मन पे कोई धूल नहीं जम सकती, मन दर्पण नहीं है। दर्पण में तो चेहरा देखेंगे तो ये ठीक करो, ये ठीक करो, ऐसे वैसे करेंगे, लेकिन उसने तो साफ लिख दिया मन दर्पण नहीं है। हम सब भी तो वही कर रहे हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ उसमें। अशांत मन रहना, दुनिया भर की बातें सोचना, हमारा मन चंचल है, बहुत चंचल है। बहुत कुछ हम, और थोड़ा बहुत आ जाए तो अभिमान से भर जाते हैं, धन आ जाए तो अभिमान से भर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। और जो मेरा टॉपिक है कि ज़्यादा ना सोचें, वो यही बात पे आधारित है। तो ये कहानी यही उपदेश देती है कि अगर आप सिर्फ ध्यान ध्यान काम करते, मतलब जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम बैठ जाएं तपस्या पे लीन हो जाएं, तो बच्चों को डांट के इधर मत आना उधर मत आना, अब हम समाधि ले रहे हैं कि इससे ध्यान नहीं कहते। ध्यान तो किसी भी काम में, जो भी काम करो मन लगा करो, वही ध्यान है। उस वक्त जब आपके पास आसपास के विचार नहीं आएंगे, वही ध्यान है। ध्यान का मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना। और परमात्मा कब खुश होते हैं? जब आप अपने काम से ध्यान देते हो। बस मेरा यही कहना है, अगर मेरी ये बात, छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं भी लागू करूँगी इस बात को अपने ऊपर, करती भी हूँ आजकल, आप भी करिए। मन को शांत रखिए, दुख सुख सब आएंगे जाएंगे, दुनिया है ना, जब तक जिएंगे जब तक तो ये सब झेलना ही है यार। तो फिर हंसो मुस्कुराओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलना। मैं कल फिर आऊँगी एक अच्छी कहानी लेकर के। इसके साथ आप सभी को मेरी नमस्ते। 12 बजे कल फिर लौट के आऊँगी मैं, 5 से लेके 5:30 शॉर्ट वीडियो, और सुबह 12 बजे से लेके 12:30 के बीच में मेरी ये लॉन्ग वीडियो।
और भी सुबह कभी शाम में डालती रहती हूँ, लेकिन फिक्स 2 चीज़ों का ही है, 12 बजे की लॉन्ग और शाम को 5 साढ़े 5 के बीच में शॉर्ट वाली वीडियो। प्लीज़ ध्यान रखिएगा मेरा। नमस्ते।